सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्दिक राम राम। और आज पहुंचे हैं इसार के कोतकला गांव में। और इसार के कोतकला गांव में सरपंच साहब के पास, जो महासिंह संधू सरपंच है, उनके पास पहुंचे हैं स्वामी आदित्य वेश जी। तो उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पर पहुंचने का क्या कारण है, क्या कुछ नया लेकर आए हैं। क्योंकि स्वामी जी जब भी आते हैं तो समाज में कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज कोतकला में पहुँचने का क्या कारण है। राम राम स्वामी जी। नमस्ते बहन जी, मैं भी खड़ा हो लेता हूँ। अच्छा तो स्वामी जी आज यहाँ पर पहुँचने का क्या कारण है। यहाँ पहुँचने का जो मुख्य कारण है कि हम पिछले लगभग 15 दिन से आसपास के गांव में न्योता देते हुए घूम रहे हैं। और न्योते का विशेष जो प्रयोजन वो ये है कि महर्षि दयानंद जी का 200वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं, जो 12 फरवरी से प्रारंभ हुआ था। अगले 1 वर्ष तक और मनाएंगे। तो उसका पूरे हरियाणा का जो कार्यक्रम है वो जींद में है, और जींद के भी खटकड़ गांव में है। यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं महासिंह जी, वो जिस संगठन में मैं काम करता हूँ, जितनी मेरी उम्र हुई है उस मेरी उम्र से भी ज़्यादा समय उनको हो गया उस संगठन में काम करते हुए। तो उनको मैं एक मुख्य संयोजक होने के नाते उनको निमंत्रण देने के लिए, और वो नरवाना भी, बरवाड़ा भी और इसार भी लगभग वो देख रहे हैं। तो उनसे इसके बारे में मंत्रणा करने और पूरे गाँव को आमंत्रित करने, और इसके साथ साथ में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक हम जींद के अधिकांश गांव में यात्रा निकाल रहे हैं। और यात्रा में भी ये है कि पीले चावल दे करके लोगों को कहेंगे भाई, जैसे लोग विवाह शादियों में बुलाते हैं, विशेष अवसर पे बुलाते हैं, तो हम लोग पीले चावल दे करके कहेंगे लोगों को सब आओ, खटखट टोल के ऊपर चलते हैं और महर्षि दयानंद जी को जो है अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो स्वामी जी कितने तारीख का ये प्रोग्राम। ये 23 तारीख का है। 23 सितंबर को शहीदी दिवस भी है, और उसको इसीलिए चुना कि वो छुट्टी का दिन है ताकि लोगों को अपने कार्यों में डिस्टर्बेंस ना हो। तो 23 सितंबर 2023 खटखट टोल पे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जैसे पहले देते थे, मतलब शादी विवाह में अगर न्योता देते तो पीले चावल देते थे, कार्ड तो बाद में छपने लगे हैं। हाँ। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये जैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा कि आओ लौट चले वेदों की ओर, बैक टू द वेदास, तो हम लोग भी कह रहे हैं कि उन परंपराओं को दोबारा से शुरू करते हैं। निमंत्रण भी दें और उसके साथ साथ में पीले चावल भी देंगे, क्योंकि पीले चावलों को अच्छा माना जाता, सगुन जिसको कहते हैं ना, शुभ माना जाता था। तो वो पीले चावल एक एक गांव के व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाएंगे कि भाई आप लोगों को हमने पीले चावल दिए हैं, और इसी चाव के साथ हम आपका स्वागत करेंगे खटखट टोल पर। ये इस वजह से स्वामी जी खटखट गांव को क्यों चुना गया। खटखट गांव को चुनने के पीछे जो कारण है वो ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र जो है, आम जो आदमी था या आम व्यक्ति था, उसकी पहुंच को और उस व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात थी। उन्होंने किसान को राजाओं का राजा कहा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। और आपने देखा होगा पिछले दिनों, ये तो एक तरह से किसान तीर्थ जो है ना खटखट टोल माना गया। एक ये दूसरा जो है कि जब रोहतक में इसकी कार्यक्रम की मीटिंग थी, तो जींद के जो साथी थे उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे जींद में होना चाहिए। पर जब जींद में मीटिंग हुई तो खटखड़ के जो साथी थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको खटखड़ में करो। जब खटखड़ में करने की बात आई और हम लोग जगह की ट्राई करने लगे, तो खटखड़ टोल पर ही 5.5 एकड़ ज़मीन आदरणीय मांगे राम जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई बिजाई नहीं करूँगा, आप इसको जो है अपने कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखें। और 5.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई। बस ये कारण है। वैसे भी बहुत पवित्र जगह है, नहीं, अच्छी जगह है। इसमें आर्य समाज के जो सर्वोच्च नेता हैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, जो देश दुनिया में जिनके माध्यम से आर्य समाज आगे बढ़ रहा है, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूज्य स्वामी रामवेश जी जो हमारे यहाँ हमारे नेता भी हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की 4 पीढ़ियाँ जो आर्य समाज से प्रेरित रही हैं, शहीद आजम भगत सिंह के जो दादाजी थे उन्होंने तो महर्षि दयानंद जी से यज्ञोपवीत लिया। तो उस परिवार से शहीद आजम भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं किरणजीत सिंह जी, उनको स्पेशल आमंत्रित किया। और वो इसलिए भी किया है क्योंकि भाई शहीद आजम भगत सिंह के जो दादाजी थे उनका जो पैतृक गांव है वो खटखड़ कलां गांव है, और ये खटखड़ है, उनका खटखड़ से विशेष लगाव है। 2006 और 2007 में भी हमने गांव में उनको बुलाया, पहले खटखड़ में, अब उनको आमंत्रित किया है। और एक ऐसे ही आर्य समाजी परिवार के, हालांकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। उनके जो दादाजी थे चौधरी मातूराम जी, वो शायद मुझे लगता है कि हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनेऊ लिया। और आम जो लोग थे उस समय जो मानते थे कि इन लोगों को जनेऊ नहीं देना चाहिए, उन लोगों ने उनको थ्रेट किया, धमकी दी, पर उन्होंने ये कहा मेरी गर्दन कट सकती है पर जनेऊ नहीं उतर सकता। तो उस परंपरा के होने के नाते से हमने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी इसमें आमंत्रित किया है। और हमारी दोनों बहनें जो बेटी बचाओ अभियान के लिए पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया, प्रवेश पूनम, वो भी रहेंगे। उनके अलावा जो किसान आंदोलन में जिन्होंने काम किया, खास करके अपने इस क्षेत्र के, और उसके साथ साथ में जो शिक्षक साथी हैं
वो जो है इस सम्मेलन में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए। स्वामी जी हमारे दर्शकों को भी नहीं होता। हाँ, दर्शकों से पहले बहन प्रियंका को भी, प्रदीप जी को और आपकी पूरी टीम को भी न्योता है। आपने वैसे भी आना चाहिए, और आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि यदि आप आज प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं ऋषि ध्यानंद को जाता है। मुझे याद आ रहा है जब अजमेर के अंदर शताब्दी हुई, वहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो खड़े होकर के बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आज यहाँ खड़े होकर के बोल रही हूँ तो इसका श्रेय, एक विधवा होते हुए बोल रही हूँ, इसका श्रेय ऋषि ध्यानंद को जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई की वकालत की, विधवाओं को जो है आगे लेकर के आने की बात की। इसलिए भी जो है आप भी आएँ, सारी बहनें भी आएँ, और जो दर्शक साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ऋषि ध्यानंद के प्रति अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ताऊ से और पूछ लेते हैं थोड़ा। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ आज क्या कहना चाहोगे स्वामी आदित्य वेश जी नोंदा देने के लिए पूछे आपको? मैं ये कहना चाहूँगा, स्वामी जी निमंत्रण देना है, लेकिन मैं तो खुद निमंत्रण देने वालों में हूँ। हैं, वो मीटिंग थी हमारे पिछले महीने, तो वहाँ मीटिंग में भी मैं था जींद में। तो हमने तो काम किया, मैं आर्य समाज का जिले सार का सार्वदेशी का प्रधान भी रहा हूँ, और हमने तो आर्य समाजी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, उसमें 4 जमात पढ़े हुए थे, और उन्हीं के पास मैंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, मनुस्मृति, संस्कार विधि, गोकुल निधि, मैंने उनके पास ही पढ़ी थी। 8वीं क्लास तक जाते जाते मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली थी। और वो संस्कार हमारे बड़े भाई धर्मवीर आर्य जी, वो भी बहुत आर्य समाजी रहे हैं, मतलब स्वामी इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी के साथ में। तो हम तो आर्य समाज का वैसे चाव है कि हमें आर्य समाज का कोई प्रोग्राम हो, शराबबंदी, चौधरी बंसीलाल की 1995 में बरवाड़ा में बुलाया था हमने, मैंने खुद, भाई धर्मवीर आर्य ने, स्वामी जी भी आए थे, वहाँ सभी थे, इंद्रवेश, अग्निवेश सभी, रामवेश और आर्यवेश जी। तो वो शराबबंदी वहीं से बंसीलाल को कहा था, उन्होंने वहाँ घोषणा करी थी, भाई मेरी सरकार आती है तो मैं शराबबंदी लागू करूँगा। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये तो आर्य समाज का ही तो नारा है। ये स्वामी दयानंद तो इस पर सबसे बड़ा जोर दिया है, मतलब महिलाओं को शिक्षा, मतलब लड़कियों को पढ़ाना गुरुकुलों में, तो लड़कियों को पढ़ाने का तो स्वामी दयानंद का मिशन था आर्य समाज का। इसलिए हम तो इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। और जो ये सम्मेलन रखा हुआ है खटखड़ में, तो इसमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे, लोग तैयार हैं। यहाँ से भी काफ़ी लोगों को हम लेके जाएंगे, मैं उनको प्रेरणा दे रहा हूँ पहले, तो हम जाएंगे वहाँ। इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, और स्वामी दयानंद की जो जयंती है ये, तो इसमें हम बहुत खुशी है इस बात की कि हम मनाने जा रहे हैं। हमारे नज़दीक है, ये 5-7 किलोमीटर पर है खटखड़, तो और भी बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने होंगे हम लेके जाएंगे वहाँ। हाँ, तो ये राम राम। राम राम। दादा पहले तो नाम बता दो आपका। मेरा नाम बान है। तो दादा क्या कहना चाहोगे ऐसे सामाजिक प्रोग्राम के लिए? मैं तो बहुत बधाई दूँ, मेरा महाराज जी आए हैं और सरपंच साहब का भी, यार ये बनना तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहूँगी, मैं तो कोई ये नशा मुक्ति से दूर हो जाए, इसी ही प्रोग्राम होंगे सुनेंगे, बच्चों में अच्छा बढ़िया श्रेय जाओगा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को हाँ मिलेगा। अच्छा सीखने। राम राम सर। नमस्ते बहन जी। सर क्या कहना चाहोगे जो 23 सितंबर का प्रोग्राम है? 23 सितंबर के कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि महर्षि दयानंद की जो परंपराएं हैं, जो सिद्धांत हैं, जो महर्षि दयानंद ने बिल्कुल निम्न स्तर के व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की जो भावना पैदा की लोगों में, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात हो, जाति मुक्त समाज की बात हो, सांप्रदायिकता मुक्त समाज की बात हो, उन विचारों को जानने के लिए, ऋषि दयानंद की तमाम परंपराओं और सिद्धांतों को जानने के लिए आइए। खटखड़ टोल पर होने वाले कार्यक्रम में महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती हम मना रहे हैं। आइए और उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को, उन सिद्धांतों को जानिए, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। तो देखिए 23 सितंबर के प्रोग्राम के लिए हम भी अपने दर्शकों को न्योता देना चाहेंगे। स्वामी आदित्य वेश ने तो बोल दिया, लेकिन हम भी बोलना चाहेंगे कि ज़रूर आए ऐसे प्रोग्राम के लिए कि आज अगर महिलाएं पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये विचारों का हेरफेर है जो स्वामी जी थे, उन्होंने मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये एक ऐसी विचारधारा है कि आप भी उस दिन आए और ज़रूर सुने, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, मतलब नंगनता और फूड़ता भी बहुत होती है बहुत सारे प्रोग्रामों में, लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे आप जाओगे, आपके विचार बदलेंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अपने परिवार को भी कुछ अच्छा सिखाओगे। तो ज़रूर आए और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको
कैसा लगा ये जो स्वामी जी ने बातें बताई, वे बातें कैसी लगी, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और अच्छे विचार सुन सके।